कुमार जवाब दीजिए। मनीष जी रुकिए, अब रुकिए ना, मनीष जी जवाब दीजिए। पूजा जी, राजद के प्रवक्ता क्या बोल रहे थे वो तो मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता हो या संजीव जी की बात मैं सुन रहा था और शिवसेना के प्रवक्ता की बात सुन रहा था। जहां तक सवाल जो राहुल गांधी जी ने बोला है, अपनी असफलता को दूसरे पे मर देना, ये कहां तक उचित है भाई? राज्य और देश की जनता वोट किनके नाम पर देती? नेता के नाम पर वोट देती। भाई ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर आप विधायक और सांसद और नेता को तो भले पार्टी में ला सकते हैं, लेकिन विधायक और एमपी राज्य की जनता चुनती, जनता वोट करती है। तो क्या ईडी सीबीआई जनता को भी डर है क्या? किसे मूर्ख बना रहे हैं भाई? और गुजरात में आपकी क्या हालात हुए, अभी दिल्ली में हाल में चुनाव हुए, 67 सीट पर जमानत जब्त हो गए भाई। तो क्या दिल्ली में भी आप निकालेंगे? महाराष्ट्र में क्या हाल हुए भाई? और बिहार में तो कांग्रेस राजनीतिक रूप से दिव्यांग है। बिहार का जो प्रदेश अध्यक्ष है वहां तो लालू यादव जी के इशारे पे चलते हैं। लालू यादव जी जो कहेंगे वही होंगे। लालू जी के शरण में है बिहार कांग्रेस यहाँ। तो राष्ट्र जो नेता है, नेता अपनी असफलता को दूसरे पे मर रहे हैं भाई। इस देश और राज्य की जनता कांग्रेस का लंबा शासन देखा है, चाहे बिहार की बात हो या देश की बात हो। अभी एक कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने 17 महीने में नौकरी दी। अरे भाई, बिहार में लंबा नेतृत्व 1990 तक कांग्रेस का रहा है। कोई डाटा है 5 के बाद जितने अब तक हमने बिहार में सरकारी नौकरी और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम किया है, कोई डाटा है? अरे कांग्रेस को तो जीवित हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कर दिया 2015 में। नहीं तो कांग्रेस को तो यहाँ कोई नाम भी नहीं जानता था बिहार में। कांग्रेस तो विलुप्त हो गई थी बिहार में। हमारे नेता ने जड़ी बूटी 2015 में देकर थोड़ा थोड़ा जीवित कर दिया। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने 15 में कांग्रेस को। कांग्रेस तो बिहार में तो खत्म है। इसलिए देखिए, राहुल गांधी जी दो तरीके की बात कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे दल में बब्बर शेर है। तो भाई जब बब्बर शेर आपके दल में है तो कांग्रेस का कोई शीर्ष नेतृत्व उस बब्बर शेर में से क्यों नहीं हो सकता भाई? राहुल गांधी ही क्यों होंगे भाई? सोनिया गांधी ही क्यों होंगे भाई? प्रियंका गांधी ही क्यों होंगे भाई? जैसे नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार का नाम सामने आ रहा है, ये तो फिर हर पार्टी की बात हो गई ना मनीष जी। इस पर तो सवाल उठाना मुझे लगता है कि लाजमी नहीं है। चलिए ठीक है, समय मेरे पास कम है। एक बार मैं अपने सहयोगी संजीव का रुख करूंगी। संजीव, अब इस बहस का निष्कर्ष क्या निकलता दिख रहा है? क्या वाकई अपनी असफलताओं का ठीकरा या हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश यहाँ पर की गई है क्या कांग्रेस की तरफ से? और अब जिस तरह से दूसरी जो सहयोगी पार्टीज है, संजय राउत है, वो समर्थन करते नजर आ रहे हैं, इधर किशोर तिवारी जी भी कह रहे थे, क्या अब ये दूसरा ऑप्शन मिल गया है आफ्टर ईवीएम, ईडी, सीबीआई के आरोप के बाद? देखिए पूजा, आपके सवालों ने बहुत ज़्यादा मार्मिक तरीके से सब लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, जितने भी पैनलिस्ट थे। और मैं तो बस इतना समझता हूं कि इतिहास में जाकर के आप देखें तो हर सवाल जो भविष्य या वर्तमान में है उसके जवाब मिल जाते हैं। शंकर सिंह वाघेला एक बड़े नेता 90 के दशक में हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष थे। उस दौर में नरेंद्र मोदी दिल्ली चले आए और पार्टी तोड़ करके वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस के साथ उन्होंने सरकार बनाई। तो क्या वो स्लीपर सेल थे कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में? प्रश्न यहाँ ये भी तो है ना कि आपके पार्टी में भी तो भारतीय जनता पार्टी से जब लोग आए तो जाहिर है कि वो अपनी वैचारिक, मान लीजिए कि डिफरेंसेस हो गई, कुछ बात को लेकर के पहुंचे। अब प्रश्न यहाँ पर ये भी है कि आप थोड़ा और पीछे अगर चले तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसा प्रवाह है, और ये आज़ादी के आंदोलन के दौरान खूब दिखा था कि इसमें आपको वाम दल भी हैं, उसमें दक्षिणपंथी भी हैं। अब हमारे पहले राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो राइट ऑफ सेंटर थे। वहीं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA वो भी एक ऐसी बॉडी थी जो कि कांग्रेस के भीतर ही थी। लोहिया जी भी थे, जयप्रकाश भी थे, और ऐसे में जबकि नेहरू जी थे तो वो अपने आप को सेंट्रिस्ट कहते थे। तो आप हर तरह के जो वैचारिक लोग हैं उसको कंटेन करिए और कंटेन करके ये स्थिति को बनाइए जिसमें कि आप के साथ वो जुड़े रहें। लोग अगर चले जाते हैं तो जाहिर है कि अपनी मुश्किलों में जाते हैं, और ऐसे में जबकि इतने लोग हैं, मुझे लगता है गुजरात में नए सिरे से रणनीति बनाई जानी चाहिए। देखिए 80 सीटें आई थी साल 2017 के चुनाव में। ठीक है, अब ये नई रणनीति की तरफ संजीव चलते हुए अब कांग्रेस के इस मुहाने तक पहुंचेगी और वाकई
जो आधार वोट उसका रहा है उसको वापस पाने में कामयाब रहेगी, ये देखना होगा। तो राहुल गांधी के इन सवालों ने कुछ नई बहस को जन्म दे दिया है, ये बहस कहां तक जाएगी ये देखना होगा।